नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, जी न्यूज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूं कहें कि जी न्यूज का बुरा दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जी न्यूज का एक पॉपुलर प्रोग्राम है डीएनए, जिसको होस्ट करते हैं सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी से वो प्रोग्राम छीन लिया गया है और अब उस प्रोग्राम को रोहित रंजन के हाथों सौंप दिया गया है। यानी अब डीएनए पे आप सुधीर चौधरी को नहीं देख पाएंगे। यहां तक कि जी न्यूज के किसी भी प्रोग्राम में सुधीर चौधरी को आप नहीं देख पाएंगे। उसकी क्या वजह है, वीडियो के एंड में बताई जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस शो के लिए नया होस्ट ला के रखा गया है, जिसका नाम है रोहित रंजन, जो कि जी हिंदुस्तान के एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और अब वो इस डीएनए शो को होस्ट करेंगे। और उन्होंने होस्ट किया भी। डीएनए शो का एक प्रोग्राम रोहित रंजन होस्ट करते हैं। क्या गजब ढाते हैं। आपको बता दें कि रोहित रंजन ने डीएनए शो में फेक न्यूज का सहारा लिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। बीजेपी को किस तरीके से थाली में परोसकर वाहवाही सौंपी जाने की सोच रहे थे, लेकिन बात कुछ और ही निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि डीएनए शो के अंदर रोहित रंजन ने फेक न्यूज को दर्शाया, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करी। राहुल गांधी की एक वीडियो को इस तरीके से दिखाया गया जिससे राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप जी न्यूज द्वारा और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री द्वारा लगाए गए। उस वीडियो की हकीकत क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। वो वीडियो में राहुल गांधी ने क्या बोला और किस तरीके से जी न्यूज ने उसको दिखाया वो भी आपको दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरला के अंदर वयनाड में जाते हैं। वहां पर उनका दफ्तर है। दफ्तर पर कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर किस तरीके से एसएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी रिपोर्टर से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो एसएफआई द्वारा किया गया है, उनके दफ्तर के ऊपर हमला किया गया है, ये बच्चों ने काम किया है, चिल्ड्रन ने। इस तरीके के बयान जो है राहुल गांधी देते हुए नजर आए। पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए कि राहुल गांधी ने कितनी सहनशीलता के साथ अपना जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ये जो काम किया है ये बच्चों ने किया है। एसएफआई के कार्यकर्ताओं को बच्चा बताया, एसएफआई के कार्यकर्ताओं को। नोटिस कीजिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए राहुल गांधी रिपोर्टर्स से कैसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। This is completely against our philosophy. We don't believe in solving problems with hatred and anger. That's why also I'm saying that, the youngsters here have got excited. Fine, they have a slightly different ideology than us. We don't appreciate the fact that they've broken my office, but we'll fix our office. It's not going to stop working just because they've come here and they've broken it. We'll fix it. We'll make it, back to normal. And but we should be forgiving towards them. So are you very much concerned about the things which are happening throughout the country at this point of time? I've made myself clear. Thank you very much. देखा आपने, ये रिपोर्टर से राहुल गांधी की बातचीत आपको दिखाई गई। ये पहले दिखाने का क्या मकसद है आपको आगे चल के पता लगेगा। यही वीडियो को उठा के डीएनए में दिखाया गया, एक फेक न्यूज को दर्शाया गया रोहित रंजन द्वारा। जी हाँ, वो इस न्यूज को उदयपुर के अंदर हुए हत्याकांड से जोड़ देते हैं और वो ये स्टेटमेंट देते हैं। रोहित रंजन एक एंकर, एक टीवी न्यूज चैनल के इतने बड़े प्रोग्राम पे बैठकर ये बोलता है कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्याकांड के आरोपियों का समर्थन किया है, आतंकवादियों को बच्चा बोला है। राहुल गांधी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। तमाम तरीके के आरोप आईटी सेल बीजेपी का भी लगाता हुआ नजर आया। समझ सकते हैं, सब एकजुट हो गए राहुल गांधी की दबाने की, राहुल गांधी को दबाने की, आरोपों से दबाने की कोशिश जारी रही। लेकिन ये डिजिटल मीडिया जिस तरीके से सामने आता जा रहा है दोस्तों, कुछ छुपाए नहीं छुपा है। आपको बता दें कि इसकी भी पोल खुल गई, क्योंकि राहुल गांधी का क्लिप, बच्चों वाला क्लिप उन्होंने बोला था एसआईएफ के कार्यकर्ताओं को बच्चा, वो वायरल हुआ, जहां पर जी न्यूज के रोहित
रंजन की वाट लग गई। तो आप समझ सकते हैं कि रोहित रंजन ने किस तरीके से फेक न्यूज का सहारा लिया अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और बीजेपी का समर्थन करने के लिए। जी हाँ, आपने देखा, साफ तौर पर आप देख पाए होंगे कि राहुल गांधी ने क्या बोला था, लेकिन अब आप देखेंगे कि रोहित रंजन ने क्या कुछ अपने प्रोग्राम में बोला था। एक नजर इस वीडियो पर। और आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। You saw inside, clothes are being thrown inside, papers are being everything was in a torn condition. Yeah, well, first of all, it's my office, but before being my office is the office of the people of Wayanad. This is the office of the voice of the people of Wayanad. So it's quite a unfortunate thing that has been done. Everywhere in the country you see the idea that violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children of the police, I mean, they are also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that. You're calling them children, sir, even though they passed and they entirely They're kids. I don't think they sort of understand, the consequences of these type of things. So I think we should be forgiving as far as we are concerned. Sir, रोहित रंजन क्या कुछ बोलते हुए नजर आए, फेक न्यूज को बढ़ावा देते हुए नजर आए। इसको लेकर तमाम बीजेपी के आईटी सेल जुड़ गए और बहुत सारी बातें राहुल गांधी के लिए बोलते हुए नजर आए कि आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। तमाम तरीके की बातें बीजेपी के आईटी सेल द्वारा बोली गई। स्क्रीन पर आपको तमाम वो तस्वीरें दिख रही होंगी जहां साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया और जी न्यूज का डीएनए शो वो काम कर चुका था। जी हां, अब बात आती है कि सुधीर चौधरी को आखिरकार जी न्यूज से क्यों निकाल दिया गया, क्यों सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से अलविदा बोल दिया। जी हां, आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। आप उनका रिजाइनिंग लेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज छोड़ने की वजह बताई है कि वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सुधीर चौधरी इस तरीके से जी न्यूज को छोड़ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने, अगर आप पीछे जाके देखें तो कुछ वक्त पहले अपने डीएनए शो में एक प्रोग्राम आयोजित किया था जहां पर असम के अंदर बाढ़ पीड़ितों को किस तरीके से सामना करना पड़ रहा था मुसीबत का। 100 रुपए के पैकेट उन्हें बांटे जा रहे थे और सुधीर चौधरी ने यह भी दिखाया कि असम के गुवाहाटी के अंदर बागी विधायकों को रखकर उन पर कितना खर्चा किया जा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप सुधीर चौधरी का वीडियो देख रहे होंगे, उनके प्रोग्राम में उन्होंने असम को लेकर और बीजेपी के जो सुधीर चौधरी हमेशा समर्थन में रहते थे, इस बार बीजेपी के लिए कड़वे बोल बोलते और साथ में सच बोलते हुए नजर आए। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या वाकई हम डीएनए में सुधीर चौधरी को देख पा रहे हैं। लेकिन जी हां, सुधीर चौधरी ही उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। उस मुद्दे पर सुधीर चौधरी ही बात कर रहे थे जो बागी विधायकों के खर्चे और साथ साथ आसाम के पीड़ितों के ऊपर 100 रुपए के पैकेट किस तरीके से दिए जा रहे हैं उनको, ये तमाम चीजों को डीएनए में दिखाया गया था। उसके बाद सुधीर चौधरी का इस्तीफा देने की खबर पत्रकारिता की गलियारों में गूंजने लगती है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रोसेस इस तरीके से शुरू हुआ जिसके तार जुड़ते हैं जी न्यूज के ओनर से। जी, सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के सांसद के लिए चुनाव लड़ा था जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी का हालांकि उन्हें समर्थन भी मिला, लेकिन उसके बाद वजूद भी वो हार जाते हैं।
और तुरंत हार के बाद इस तरीके से बीजेपी से खुन्नस खाते हैं कि आदेश दे दिया जाता है डीएनए के होस्ट को, जिनका नाम है सुधीर चौधरी, कि आप जाएं और जैसा मन चाहें वैसा शो आयोजित करें। और उन्होंने डीएनए के अंदर आसाम और बीजेपी की पोल खोलने की कोशिश करी, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ओवरऑल जो निकल कर सामने आया कि अब आप सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ पर नहीं देख पाएंगे। वही मैंने बोला था कि जी न्यूज़ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बुरा वक्त शुरू हो गया है। यहाँ सुधीर चौधरी डीएनए छोड़कर गए और उधर रोहित रंजन ने वाहवाही बटोरने के चक्कर में फेक न्यूज़ का सहारा ले लिया और फेक न्यूज़ की पोल खुल गई, जहां पर पवन खेरा भी, किस तरीके से कांग्रेस के नेता है पवन खेरा, नजर आए, निशाना साधते हुए जी न्यूज़ को फटकार लगाई और बोला कि एंकर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आप पवन खेरा का यह ट्वीट भी देख रहे होंगे, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल को फटकार लगाई गई और बोला गया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी के सहनशीलता वाले आप स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से कभी उन्हें आतंकवादियों के से कनेक्ट कर देते हैं, तो कभी फेक न्यूज़ का सहारा लेके अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किस तरीके से राहुल गांधी की वीडियो को उदयपुर के कांड से जोड़ा जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा जी न्यूज़ का खेल था। आपने समझा किस तरीके से फेक न्यूज़ दिखाई गई और सुधीर चौधरी को आखिरकार क्यों इस्तीफा देना पड़ा जी न्यूज़ से। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद, और ये जो पूरा फेक न्यूज़ का माहौल जो ये टीवी न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं और ये भूल जाते हैं कि देश के हर घर हर कोने में टीवी चलता है, न्यूज़ देखी जाती है, वहीं पर अगर फेक न्यूज़ दिखाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि माहौल किस तरीके का हो जाएगा। ये उम्मीद अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर किसी अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से की जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई ऑथराइज्ड और कोई टीवी चैनल ऐसी चीजें टीआरपी के लिए करता है तो कार्रवाई तो बनती है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और सुधीर चौधरी के इस तरीके से जी न्यूज़ को छोड़ने को आपका नजरिया क्या बोलता है, कमेंट कर जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।